नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं स्टेशन मास्टर NER आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि आज का विषय है कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी 60 दिनों में कैसे करें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की एक नोटिस आया है जो 17 नवंबर से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। तो जो भी दोस्त ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कैसे तैयारी करना है अंतिम 60 दिनों में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी की रणनीति, क्या क्या रणनीति रहेगी। पहला है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनवरी से अक्टूबर तक आप करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी अगर आप के पास समय है तो आप नवंबर 2024 का भी कर सकते हैं। और जीएस में जो आप ये तैयार कर रहे हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहिए। बाकी उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए तो पॉलिटी तैयार करिए। पॉलिटी जो है, पॉलिटी में 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं मेन टॉपिक जो रहता है ग्रुप डी का, वो रहता है साइंस में क्या करना है। फिजिक्स में आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल और लेंथ से संबंधित सवाल अच्छे से तैयार कर लेना है। इनको बार बार पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स को बार बार लगाना है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से बार बार नहीं लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार लगाना है। कोई किसी यूट्यूब चैनल से लगाना है या कोई बुक लेके लगाना है, लेकिन उसको अच्छे से लगाना है। वहीं आपका फिजिक्स की बात हो गई। केमिस्ट्री में चलें तो केमिकल रिएक्शन और आवर्त सारणी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसमें जो भी फैक्ट हैं, जैसे कि उनका आकार कब पड़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ कौन है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आ जाता है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में क्या करना है आपको, 5 जगत किंगडम जो होता है उसको पढ़ना है। संयोजी ऊतक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, श्वसन तंत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। उसके अलावा भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। जीव विज्ञान की भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। ये तीनों पार्ट जो होते हैं साइंस के, उसके अच्छे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आप मैथ में क्या करना है। आप अगर मैथ को, तो पहली बात है हर दिन 10 से 20 जो भी है सवाल प्रैक्टिस करना है। और जो उन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो वो लोग इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जैसे लाभान हुआ, परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, ठीक है, टाइम एंड स्पीड हुआ, ठीक है, और ये साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, इनको तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर ही लेना है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं आप एडवांस मैथ में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें 2D और 3D के क्वेश्चन आते हैं। 2D में क्या है, आयत वर्ग का नॉर्मल से क्वेश्चन पढ़ लेना है। और 3D में ये चारों जो हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनको तो आपको अच्छी से तरीके से ही पढ़ लेना है। जैसे इनका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, और घन घनाभ का आयतन, और बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। इसी में एक चीज़ छूट गई है, जो है आपका गोला भी पढ़ लेना है, गोला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना। तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं तो आता है रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग तो नॉर्मली ज़्यादातर सभी लोगों की अच्छी ही होती है। थोड़ा कैलेंडर में दिक्कत होती है तो कैलेंडर को रिवाइज कर लेना, हाँ, डाइस को रिवाइज कर लेना। वैसे डाइस तो बहुत कम ही रेयर केस में आता है। बाकी
सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन जो होते हैं जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और बाकी क्या है वो इसमें क्या आता है, जो एनालॉगी है और जो फिगर कटिंग वगैरह है और मिरर है, जैसे मिरर वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब नॉन वर्बल इंग्लिश और नॉन वर्बल रीजनिंग भी, उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट में आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, वो है डेली एक मॉक टेस्ट देना और विद एनालिसिस। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया काम ख़त्म, नहीं, उसको आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, उसमें क्या क्या गड़बड़ हो रहा है हमको देखना है, अच्छे से लिखना है और उसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, जितना हो उसको दोबारा भी प्रैक्टिस करना है। मैथ का जो भी टॉपिक, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका गड़बड़ हो रहा है तो उसको आपको देखना है, उसको आपको लगाना है, उसको टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है। अब वही आपका जैसे साइंस में हुआ, साइंस में फिजिक्स में आपका जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसको आप दोबारा से फिर देखेंगे, उसका सूत्र फार्मूला क्या है, अगर फार्मूला से दिक्कत हो रही है तो ये सब कर लेना है, ठीक है, अच्छे से कर लेना, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं भी सेलेक्टेड हूँ 2019 SM की पोस्ट पे, और मैंने भी आपका ये ग्रुप डी जो है 2019 वाला जो था उसको दिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बताया जाए। और अगर कुछ आप चाहते हैं हमारे चैनल से तो कमेंट करके बताना, तो मैं GS या मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करवा सकता हूँ। तो जैसा है आप कमेंट में बता देना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।